हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वराज विद्वान जी। देखा जाए तो एसएसटी कमीशन में पहले भी आपने काम किया है और आज बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस पे 26 अलीपुर आज बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थली पे आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। किन शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मैं 26 अलीपुर रोड पे उनका जहां निवास था उस स्थान पर आकर के मैंने अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना बहुत मतलब सूर्य को जल दीपक दिखाने वाली बात जैसी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के लिए आज जो भी देश में हो रहा है, जिस स्थिति में भी देश है, बाबा साहब अंबेडकर जी की ही देन है कि आज देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए समानता की बात की है, सबके लिए एक समान कानून की उन्होंने बात की है। लेकिन मैं विशेषकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो महिलाओं के लिए किया है वह कभी भूला नहीं जाएगा। भारत की महिलाएं हमेशा उनको याद करेगी। उन्होंने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं के लिए जो किया था उसको कभी भारत की महिलाओं को भूलना नहीं चाहिए। आज भारत देश की महिलाएं जो भी है, जो महिलाएं पर्दे में रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी और जिनको समाज में कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, आज वो महिलाएं दफ्तरों में बड़ी अधिकारी है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, सांसद है, मिनिस्टर है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, छोटी सी पोस्ट से लेकर के राष्ट्रपति तक भारत की महिलाएं रह चुकी है और अभी रहेगी भी। और इसका इसका सारा श्रेय मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देती हूँ। हमारी जो कर्मचारी बहनें भी हैं, जो प्रसूति के समय उनको छुट्टियां मिलती है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। मजदूरों को और तमाम मैं समझती हूँ कि दबे कुचले समाज के लिए तो उन्होंने किया ही है, लेकिन उन्होंने सभी समाजों के लिए जो किया है वो भूलने लायक नहीं है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और हमेशा हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जो हमारे संविधान है उसका हमें सम्मान करना है और उसके अनुसार हमारा पूरा देश संचालित हो रहा है। स्वराज विद्वान जी, आप खुद जो है एसएसटी कमीशन के साथ में जुड़ के आपने जो है काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया। आपने इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ को भी सुना, उनको भी देखा। वो एक ऐसा कटु अनुभव होता है जिसको देख के आदमी की रूह तक कांप जाती है। तो उस अनुभव में कुछ ऐसी खट्टी मीठी कोई ऐसी घटना हो जो आज भी आपको भूल ही नहीं जाती हो, ऐसी कोई घटना है? बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरा 3 साल का जो संवैधानिक कार्यकाल रहा, अनुसूचित जाति आयोग में मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो मेंबर रही हूँ, बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अन्याय होते हैं, लेकिन हमें जो संरक्षण देने का काम करता है केवल भारतीय संविधान करता है और उसी की बदौलत है कि जो भी हमारे साथ न्याय हो पाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश की जो महिलाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि शोषित पीड़ित वंचित समाज की महिलाएं, ऑल ओवर जितने भी कम्युनिटी की महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उन लोगों से अगर अपील करने की बात की जाए भारतीय संविधान को लेकर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, तो क्या उनके लिए कहना चाहेंगे संदेश के माध्यम से? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सच्ची आज़ादी यदि महिलाओं को किसी ने दिलाई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाई है। और उन लोगों को, महिला समुदाय को, महिलाओं को, महिला समाज की बहुत विशेष कड़ी होती है और महिलाओं से ही समाज विकास करता है, आगे जाता है। मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को स्मरण करें और अपने बच्चों को भी बाबा साहब को पढ़ाएं। उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसको प्रत्येक महिला को पवित्र ग्रंथ समझ करके उसका अध्ययन करना चाहिए और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। ये मेरा उनके लिए विशेष संदेश है। धन्यवाद।